तो नमस्कार, मैं शुभ मिश्रा। आप देख रहे हैं जीएस विजन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करूंगा मैं। तो अभी तो बेसिकली क्लास 6 की है, मैं ऐसी 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबकी पूरी सीरीज लाऊंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और वर्ल्ड हिस्ट्री सब सब होगा इसमें। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी से, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो पहले तो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है। तो हम इसमें कुछ जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, सोलर सिस्टम हो गया, कैसे क्या कौन सी हमारी गैलेक्सी है, क्या सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, हम ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए। तो पहले ये सेलेस्टियल बॉडीज देखिए। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? जितने भी आपने चीजें ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जितनी भी चीजें आपने देखी हैं जो आसमान में चमकती हुई नजर आती हैं, जितनी भी चीजें आसमान में आपको चमकती हुई नजर आती हैं, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चंद्रमा हो, सब कुछ सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है। ये सारी बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, अब देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो काफी बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो कि वो लार्ज अमाउंट में एमिट करती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो काफी बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जो गैसेस से बनी होती हैं और जिनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। इस पॉइंट पे इस पॉइंट को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको प्लेनेट, और अभी आप जब आगे प्लेनेट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा कि हीट एंड खुद की हीट एंड लाइट स्टार्स की होती है और उसकी प्लेनेट की नहीं होती है। तो ये इससे क्वेश्चन बनता है कि स्टार्स और प्लेनेट में डिफरेंस दीजिए। तब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोनों के बीच में, जो डिफरेंस करता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि स्टार्स की खुद की हीट एंड लाइट होती है। इन सब सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। अब जो हमारा सूरज है, जो सन है, वो भी एक स्टार है। कई कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सन क्या है, स्टार है, प्लैनेट है, क्या है? तो सन एक स्टार है। We do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. इसका तो साफ साफ मतलब ये है कि हमें उनकी हीट और लाइट, अब मैंने आपको बताया ना कि वो काफी गर्म होती है। सूरज है, सूरज कितना गर्म है, काफी गर्म है ना, लेकिन हमें उसकी गर्मी और उसकी लाइट इतनी ज्यादा फील नहीं होती है। क्यों नहीं होती? और वो हमें इतने छोटे छोटे नजर क्यों आते हैं? आप आसमान में देखेंगे सूरज आपको छोटा सा नजर आता है, स्टार देखेंगे आपको जरा सा नजर आता है। वो क्यों नजर आता है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, इसीलिए। और इन्हीं में से एक चीज होती है कॉन्स्टेलेशंस। Constellations क्या होते हैं? The various patterns found by different groups of stars are called constellations. ये आपने स्टार्स देखे होंगे, कई बार स्टार्स क्या करते हैं, कई कई ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जो स्टार्स का ग्रुप होता है, वो कई बार पैटर्न बना लेता है। और जो ये तरह तरह के पैटर्न्स होते हैं, इनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। उन्हीं में से एक है उर्सा मेजर, एंड और जो कि बिग बियर भी बोला जाता है, जिसे ये कॉन्स्टेलेशन है। ये देखिए सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है? सप्त मतलब सेवन, ऋषि मतलब सेजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का यह एक पार्ट है जिसमें सेवन स्टार्स का ग्रुप है। ये ग्रुप है जिसमें सेवन स्टार्स है, तभी इसका नाम क्या है? सप्तऋषि। अब कौन कौन से सेवन स्टार्स है देखिए, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, 1 2 3 4 5 6 7। ये सेवन स्टार्स हैं, ठीक है। इन्होंने ये एक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये उर्सा मेजर में आता है। उर्सा मेजर क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। इसे हम लोग कहते हैं सप्तऋषि। तो याद रखिएगा सप्तऋषि क्या है। अब अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ स्टार, जो कि पोल स्टार कह जिसे पोल स्टार भी कहते हैं। नॉर्थ स्टार क्या होता है? तो नॉर्थ स्टार जो होता है वो हमेशा, आपको ये याद रखना है कि वो हमेशा, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। नॉर्थ स्टार से देख के हम कोई भी बंदा ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा किस तरफ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं।
इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा, ये जाहिर सी बात है, अगर वो एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है तो वो सेम पोजिशन ही में रहेगा। तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ओके, ये हमेशा सेम पोजिशन में होता है, कभी इसकी पोजिशन चेंज नहीं होती है। वी कैन लोकेट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम नॉर्थ स्टार को कैसे देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कैसे। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था, वही उर्सा मेजर का जो एक पार्ट है, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का, जो कि एक 7 स्टार्स का ग्रुप है। देखिए, हम उसकी मदद से नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और सप्तऋषि कहाँ है, ये देखिए, ये सप्तऋषि है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहां से जब आप इस तरफ देखेंगे तो ये क्या है, नॉर्थ स्टार। ओके, तो ऐसे हम लोग नॉर्थ स्टार को लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखिए आ गया ये पॉइंट, वहां पे जो स्टार्स होते थे उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती थी। ओके, उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती थी, बट अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी हैं जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, वो किसी और की, वो जैसे कि स्टार्स हैं, वो स्टार्स की लाइट से रोशन होते हैं। तो वो बॉडीज क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं प्लैनेट्स, जिसपे हम रहते हैं, जो अर्थ है, ठीक है, उन बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं। ये बेसिकली प्लैनेट की एक डेफिनेशन है, जिसकी खुद की, मैं फिर से बता देता हूँ, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, जो स्टार्स की मदद से, स्टार्स की लाइट से, लाइट की मदद लेते हैं, उन बॉडीज को हम कहते हैं प्लैनेट्स। अब ये सोचिए, ये प्लैनेट नाम कहाँ से आया। तो जो प्लैनेट नाम आया वो ग्रीक, ये देखिए, सॉरी एक मिनट, ये जो प्लैनेट नाम आया था, ये ग्रीक वर्ड से आया था एक, वो ग्रीक वर्ड है प्लैनेट, इससे आया था। इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स का मतलब होता है कोई, जो चीज एक जगह टिकी ना हो, जो घूमती रहे, जैसे जो चीज घूमती रहे उसे कहते हैं वॉन्डरर। वहीं से, वहीं से ये हमारा शब्द लिया गया, क्या, प्लैनेट। पृथ्वी भी तो गोल है, घूमती रहती है। अभी बताता हूँ, पृथ्वी वैसे गोल नहीं है, अभी आपको बताता हूँ पृथ्वी का शेप कौन सा है, आगे पता चलेगा अभी आपको। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सन क्या है, सन एक स्टार है, सन एक स्टार है ना, अभी बताया था मैंने, सन एक स्टार है। तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं। और अब प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स तो वो होते हैं जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, किसी और की हीट एंड लाइट से एक मदद लेते हैं ये। तो किस किस स्टार की मदद लेता है हमारा अर्थ, हमारा अर्थ सन की मदद लेता है, क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो चांद, जो चंद्रमा हम देखते हैं स्काई में, आसमान में, वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हम जानेंगे सौरमंडल, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, तो सोलर सिस्टम एक तरीके से बेसिकली एक ग्रुप है। ग्रुप किसका, जिसमें सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और जितनी और भी कई सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट, मीटेरॉइड्स, इन सब का एक ग्रुप है। इस पूरे मंडल को कहते हैं द सोलर सिस्टम। देख लिए लिखा हुआ है, द सन, 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट होते हैं, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। ये देखिए सोलर सिस्टम है ये पूरा, ये सन हो गया, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये पूरे एस्ट्रॉइड्स हैं। ये बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम इस बारे में, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जुपिटर, सैटर्न, ये सैटर्न है देखिए, यूरेनस, नेपच्यून, और ये देखिए प्लूटो। पहले प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था, 9 प्लैनेट्स थे, बट बाद में अगस्त में 2006 में एक मीटिंग हुई, उसमें प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट अनाउंस कर दिया गया, कि ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। वो भी मैं आगे आपको आगे बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, सन। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। ये देखिए सन, पहले तो इसकी फोटो देख लीजिए, गरम गरम, काफी गर्म होता है ये। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है,
एक तरीके से ये मान लीजिए ये हमारे सोलर सिस्टम जैसे ये हेड है, ठीक है? ये हेड है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज़ ह्यूज, ओके? इट इज़ ह्यूज, काफ़ी बड़ा है एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस और काफ़ी गर्म गैसेस से बना हुआ है ये। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये एक पुलिंग फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स देता है जो पुलिंग मतलब क्या होता है? खींचना। पुलिंग मतलब होता है खींचना और फोर्स मतलब ऐसी फोर्स लगाता है ये दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। बाइंड्स मतलब बांध के रखना। तो ये एक ऐसी फोर्स प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम को जो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, ठीक है? इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट और ये एक अल्टीमेट सोर्स है किसका? हीट एंड लाइट का। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। सोच लीजिए, देख लीजिए कितना दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर है ये, दूर है हमारे अर्थ से। द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। जो सन की लाइट है ना, वो सोचिए सन इतना दूर है जबकि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है, उसके बावजूद जो सन है वो 8 मिनट लेता है, 8 मिनट लेता है अर्थ पे उसकी लाइट रीच करने को, पहुंचने में। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स। अब आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्लैनेट्स जो होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। ये मतलब दूसरे मतलब स्टार्स ही हो गए। स्टार्स की लाइट से ये उनकी लाइट पे हेल्प लेते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? भाई हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. All the 8 planets of the solar system के सारे 8 planets सन के चारों तरफ घूमते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। आई मीन सन के, मेरा मतलब है सन के चक्कर लगाते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं ये 8 के 8 प्लैनेट, और वो भी फिक्स्ड पाथ। मतलब इनका जो रास्ता है वो फिक्स है, अपने ही रास्ता, सबका रास्ता फिक्स है, सब अपने ही रास्ते पे चलते हैं, कोई किसी के रास्ते पे नहीं आता है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इनके पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये अपनी अपनी ऑर्बिट में चलते हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। ये सन के सबसे पास प्लेनेट है जिसका नाम है मर्क्यूरी। इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड इन इट्स ऑर्बिट। इसे अपनी ऑर्बिट में एक राउंड कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं। देख लीजिए, इसे 88 डेज लगते हैं। अर्थ को कितने डेज लगते हैं पता है किसी को? वीनस, वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। अब वीनस भी एक ऐसा, मर्क्यूरी के बाद देखिए, अगर ऑर्डर वाइज जाएंगे तो ये देखिए, मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो ऐसे ही जो वीनस है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेम इस मतलब बिल्कुल अर्थ जैसा लगता है। बिकॉज देखिए लिखा है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। ये अर्थ के साइज और शेप से काफी सिमिलर है, काफी। अब देखिए प्लूटो के बारे में, यहाँ आ गया प्लूटो। देखिए प्लूटो मैंने दिखाया था, प्लूटो नेपच्यून के बाद ये छोटा सा ये प्लूटो था ना। प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लेनेट। प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था। हाउएवर अगस्त 2006 इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू, उन्होंने एक डिसीजन लिया 2006 में कि प्लूटो जो है वो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ओके, प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया गया 2006 में। इसीलिए प्लूटो अब प्लैनेट्स में नहीं आता, इसलिए 8 प्लैनेट्स से पहले 9 थे। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस have rings around them. These are belts of small debris. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके चारों तरफ रिंग्स होती हैं। अब इन रिंग और चारों तरफ रिंग्स होती हैं, आपको दिखाऊंगा। अच्छा दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए सैटर्न, देखिए ये देखिए रिंग, देखिए आप, दिख रही है? जुपिटर के भी रिंग होती है,
और ये यूरेनस, ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, यूरेनस में एक रिंग। ये डेब्रिस होती है, स्मॉल डेब्रिस, बेल्ट्स होती हैं उनकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक डाल रखी है फोटो, ये सन हो गया हमारा। देखिए कितना, ओ भाई, देखिए कितना देखने में ही खतरनाक है। ये मरक्यूरी हो गया छोटा सा हमारा, ये वीनस हो गया जो कि अर्थ का ट्विन है, और ये हमारा अर्थ प्यारा सा, और ये मार्स मंगलयान वाला और ये जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। और ये सैटर्न, ये देखिए रिंग्स देखिए, ये यूरेनस एंड ये नेपच्यून। इसमें प्लूटो नहीं है क्योंकि ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इसीलिए इसमें और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे द अर्थ, अपनी अर्थ के बारे में। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है, हमारी पृथ्वी देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। द अर्थ, इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। अच्छा, सन से देखिए, सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ, और फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, साइज के मामले में फिफ्थ लार्जेस्ट है। इट इज स्लाइटली flattened at the poles, its shape is described as a geoid. इट इज स्लाइटली flattened at the poles, इसका मतलब ये है कि ये जो गोल सा दिख रहा है, ये गोल नहीं है। ये जो इसके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये अपने पोल्स पे हल्का सा फ्लैट एंड है, मतलब हल्का सा ऐसा है। ओके, इसीलिए इसे हम गोल नहीं कहते हैं अर्थ को, इसीलिए इसके शेप को हम कहते हैं जियोइड। जियो मतलब ज्योग्राफिकल, और मतलब अर्थ से रिलेटेड कुछ भी, ऑइड मतलब शेप से रिलेटेड हो गया, तो ये हो गया जियोइड। ये अर्थ का शेप है, अगर कहीं भी आ जाए अर्थ का शेप कैसा है तो जियोइड। कंडीशंस favorable to support life are probably found only on earth. अब देखिए, हम आप जैसे जानते हैं हम लोग अर्थ पे रहते हैं, प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं, बट जो कंडीशंस जो हमारे जो लाइफ के लिए, मतलब लाइफ सपोर्ट के लिए, मतलब रहने के लिए, इंसानों के रहने के लिए, जीव जंतु के रहने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, जो जीव जंतु के लिए जरूरी है, वो प्रोबेबली मतलब कि वो अर्थ पे ही पाई जाती है। पक्का नहीं कह सकते हैं कि अर्थ पे ही पाई जाती है। ओके, पक्का नहीं कह सकते हैं, पाई जाती होगी और भी कहीं पाई जाती होगी, बट अभी हमें इतना ही पता है कि ये सिर्फ अर्थ पे पाई जाती है। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर। अर्थ का जो क्लाइमेट है, ना ज्यादा अर्थ गर्म है, क्लाइमेट नहीं बोलेंगे इसे, खैर क्लाइमेट तो अलग चीज हो गई। अर्थ ना ज्यादा गर्म है, ना ज्यादा ठंडा है, और यहाँ पे पानी भी है और हवा भी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जिसमें एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेके हम जिससे हम जी पा रहे हैं, जिस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना हम लोग, इनहेल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, मतलब पक्का नहीं पता अर्थ पे ही अवेलेबल है, बट जितना हम जानते हैं वहां से यही बोल सकते हैं कि ये अर्थ पे अवेलेबल है। बाहर भी रिसर्च चल रही है, कहाँ कौन से प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, बट वो हमारे बस की बात नहीं है। वो जो कर रहे हैं साइंटिस्ट कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई आवर अर्थ इज नोन एज द यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो इसका यही रीजंस हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, ना ज़्यादा, ना क्या कहते हैं, ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, ना और सॉरी, यहाँ पे पानी भी है, हवा भी है, और लाइफ सपोर्ट के लिए कंडीशंस जो है यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं, और ऑक्सीजन जैसी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस यहाँ अवेलेबल है, इसलिए ये यूनिक प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का।
और देखिए ये देखिए इंटरेस्टिंग बात, इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का 2/3 सरफेस पूरा वाटर से कवर्ड है। ये देखिए ब्लू 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 जितना ये पार्ट दिख रहा है ये पूरा वाटर है, पूरा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इसे ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है, तो इट इज का 2/3 इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। आगे द मून। देखिए मून के बारे में, हमारा मून जो चांद है उसके बारे में। चांद क्या है, पहले तो मैंने बताया था सैटेलाइट है ना। देखिए आर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारा जो अर्थ है उसकी सिर्फ एक सैटेलाइट है जो कि मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इसका जो डायमीटर है वो ओनली 1/4, मतलब 1/4 है अर्थ का। सोचिए इतना इतना कम है, सोचिए अर्थ कितना बड़ा होगा, अर्थ बहुत बड़ा है। इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमारे प्लैनेट अर्थ के काफी पास है और सेलेस्टियल बॉडीज की अपेक्षा। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर अवे, हमसे दूर है। इसकी दूरी इतनी है हमसे, मतलब अर्थ से कितनी, 3,84,400 किलोमीटर्स। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है कितने दिन में, 27 डेज में। कंडीशंस ऑन मून आर नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ। मून्स पे जो कंडीशंस हैं वो लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है, इसीलिए लाइफ नहीं पाई जाती वहाँ, जीव जंतु इंसान नहीं पाए जाते वहाँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 21st July 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी थे जिन्होंने स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की सतह पे कदम रखा था। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले आदमी थे। कब रखा था, 21 जुलाई 1969। ये क्वेश्चन आता है काफी, हर जगह आता है, एसएससी, डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, हर जगह आता है ये कि कौन पहला। ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि कौन पहला, किसने पहले कदम रखा था मून पे, इंडिया से और वर्ल्ड से। ये सब मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ये बुक में नहीं है। राकेश शर्मा, अब देखिए राकेश शर्मा was the first man from India to step on the surface of the moon on 2 अप्रैल 1984। राकेश शर्मा, जानते हैं आप लोग राकेश शर्मा के बारे में? ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, अभी भी हैं बट रिटायर हो चुके हैं अब। ये पहले आदमी थे इंडिया से जिन्होंने मून की सतह पे कदम रखा था पहली बार। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एस्ट्रॉइड्स, अभी मैंने बताया था ना और भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, एस्ट्रॉइड्स मीटरॉइड्स, उनमें से ये एस्ट्रॉइड। देखिए ये होता है एक एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होता है, देखिए द न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स। अब देखिए सन, सूरज के चक्कर तो पृथ्वी काटती है, ठीक है, सारे प्लैनेट्स काटते ही हैं। अब इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बॉडीज और हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज और है, वो भी सन के चक्कर लगाती है, वो भी सूरज के चक्कर लगाती है, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उसके बीच में पाए जाते हैं ये। मैंने आपको दिखाया था ना, देखिए ये देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये पूरे एस्ट्रॉइड्स हैं ये, मार्स और जुपिटर। ये मार्स की ऑर्बिट हो गई, ये देखिए ये ऑर्बिट आ रही है पूरी मार्स, इसी में मार्स चक्कर लगाएगा, यही इसका रास्ता है, एलोंगेटेड पाथ। और ये किसका है, ये सॉरी ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये किसका है, ये जुपिटर का पाथ है। तो इसकी और इसकी ऑर्बिट के बीच में ये है, ये जो आपको दिख रही है ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। तो ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मैनी इयर्स बैक। अच्छा, साइंटिस्ट जो होते हैं उनके हिसाब से अगर चलें तो वो ये कहते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं
वो प्लैनेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कई साल पहले फूट गए थे। मतलब कई प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो फूट गए होंगे, जो फट गए होंगे, तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे कण, वो पूरे इसमें सोलर सिस्टम में फैल गए। तो वो भी सूरज के ऐसे वो अभी तक फैले हुए हैं, वो भी सूरज के ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स क्या होता है? अब ये देखिए मीटियोरॉइड्स कितना प्यारा लग रहा है। है नहीं प्यारा, पर वो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। अब देखिए ये जो है ये पत्थर के ये पत्थर है, रॉक्स। देखिए लिखा हुआ है ना, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। पत्थर के छोटे छोटे पीस होते हैं ये, जो ये सूरज के चक्कर लगाते हैं, ये मीटियोरॉइड्स है। और एस्ट्रॉइड्स क्या होती हैं? ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज तो मीटेरॉइड्स भी हैं, बट ये जो होते हैं ये प्लैनेट्स के पार्ट होते हैं। और ये पत्थर के पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं, उन्हें मीटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. इसका मतलब ये है, कई बार क्या होता है, मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ के पास आते हैं और गिरने वाले होते हैं, हमारे अर्थ पे गिरने वाले होते हैं। बट जब वो गिर रहे होते हैं तो उनपे फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन एक फोर्स होती है, आपने पढ़ा होगा। फ्रिक्शन लगता है हवा में जैसे ही उनपे फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद वो जल जाते हैं। जब जल जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, कई फोटोज आती हैं मीटेरॉइड्स की, वो जलते हुए, जलता हुआ कुछ गिर रहा है, वो सब मीटेरॉइड्स होते हैं। तो इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। वो एक मतलब एक तरीके से लाइट की फ्लैश की तरह दिखता है हमें आसमान में। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग completely burnt falls on the earth and creates a hollow। कभी कभी क्या होता है, ये मीटेरॉइड्स अर्थ पे पूरी तरह से जल नहीं पाते। जलते तो ऐसा नहीं है कि बिना जले गिर जाएगा, चलते तो सब है, क्योंकि ये इतनी तेजी से नीचे आते हैं, इन पे फ्रिक्शन लगती है। जब फ्रिक्शन लगती है तो ये गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से ये जल जाते हैं। तो कोई कोई इतने बड़े होते हैं कि वो नहीं पूरी तरीके से जल पाते हैं, तो वो नीचे आते आते अर्थ पे आते आते जब पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं तो वो अर्थ पे गिर जाते हैं। और जब अर्थ पे गिरते हैं तो अर्थ की सरफेस पे एक हॉलो, हॉलो मतलब जैसे ये अर्थ की सरफेस है, इस पे एक गड्ढा सा बना देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देयर इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। अब देखिए, स्टार्स तो अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं। अब मिलियंस ऑफ स्टार की जो क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर मतलब एक तरीके से ग्रुप मान लीजिए, पूरा बहुत बहुत बड़ा ग्रुप, करोड़ों अरबों स्टार्स का। दिस बैंड इज, ये पूरी बैंड जो होती है इसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी, हम मिल्की वे, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में ही है। तो कोई भी पूछे आपका सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, आपका सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में है, तो कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा वो भी अभी आपको बताता हूँ आगे। आवर सोलर system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named आकाश गंगा। अब देखिए, इसमें आया ना पॉइंट, आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। पहले पूर्वी भारत में, पहले एंशियंट इंडिया मतलब पहले, ये बोला जाता था, ऐसा इमेजिन किया गया, ऐसा सोचा गया कि जो आसमान है, आसमान में एक रिवर ऑफ लाइट, ओके, रिवर मतलब प्रकाश की एक नदी बह रही है। रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, एक प्रकाश की नदी बह रही है, इसीलिए इसको उस समय नाम दिया गया हमारे भारत में आकाश गंगा। ठीक है, इसे बोला गया आकाश गंगा। अ गैलेक्सी, अब देखिए गैलेक्सी होता क्या है। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. अब देखिए,
सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में अंतर होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम यूनिवर्स का एक पार्ट है। कई लोग सोलर सिस्टम और यूनिवर्स दोनों एक ही मानते हैं कि यूनिवर्स और सोलर सिस्टम दोनों एक ही चीज है। नहीं, सोलर सिस्टम ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम्स हैं किसी एक गैलेक्सी में, और ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं। ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज में कितने सोलर सिस्टम्स होंगे सोचिए। और ये सारी करोड़ों गैलेक्सियां किस में है? सिर्फ एक यूनिवर्स में। ओके, अब देखिए, जो गैलेक्सी होती है वो ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, करोड़ों स्टारों का एक सिस्टम होता है, जिसमें स्टार्स, करोड़ों स्टार्स होते हैं और क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, किसके? डस्ट और गैसेस के। गैसेस और डस्ट के इसमें क्या कहते हैं, बादल होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। देखिए, करोड़ों गैलेक्सियां हैं दैट मेक द यूनिवर्स, जो एक यूनिवर्स बनाती है। अब देखिए, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? मैंने बोला था आपको सैटेलाइट बताऊंगा क्या होती है। देखिए, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट भी एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट के चक्कर लगाती है। ओके, प्लैनेट के चक्कर लगाती है सेम उस तरीके से जैसे प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, सैटेलाइट हो गई। अब देखिए, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी, आपको सैटेलाइट ह्यूमन मेड भी होती है, जो हम इंसानों ने बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई है। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। आर्टिफिशियल मतलब, ये आर्टिफिशियल बॉडी मतलब बनाई गई है। इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट। इसे साइंटिस्ट ने बनाया है टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। साइंटिस्ट ने बनाया है ताकि हमें और इंफॉर्मेशन मिल पाए। किसकी? अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स की और इंफॉर्मेशन मिल पाए, और कम्युनिकेशन मजबूत हो पाए। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये रॉकेट की मदद से ले जाई जाती है ऊपर, और हमारी अर्थ की ऑर्बिट में, एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, हमारी अर्थ की ऑर्बिट के पास इसे छोड़ दिया जाता है। अब कुछ कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम है, देखिए, इनसैट, IRS, एडुसैट, ये याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लिया जाता है कोई कि इंडियन सैटेलाइट्स के नाम बताइए। अच्छा, आपको अगर स्पेस और इन सब में काफी इंटरेस्ट है तो आपको एक मूवी बताता हूँ, वो जरूर देखिएगा। मूवी का नाम है, अभी आगे बताता हूँ, पहले तो ये देख लीजिए। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ये देखिए, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट है ये। ऐसी होती है सैटेलाइट, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों ने काफी अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है, इसका मतलब आप लोगों को मजा आ रहा था वीडियो में और पढ़ने में। तो मेरा नाम शुभ मिश्रा है, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं GS विजन यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो मैं ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज देता रहूँगा, सारे चैप्टर्स कवर करूँगा NCERT के। और उसके बाद रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई हमारी, और ये जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम होगी, विपिन चंद्रा होगी, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जो मैं मूवी का नाम बताने वाला था वो है, एक मिनट, जो मैं मूवी का नाम बताने वाला था, उस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। INTER, काफी लोगों ने अपने शायद देखी हो, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इसी के साथ थैंक यू, और हैव अ नाइस डे।